श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी चारों संप्रदाय के मूड को, जो मोस्ट प्रोमिनेंट मूड हैं उनके, सबको लेके हमें दिया है गौड़िया वैष्णविज्म में। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज है आविर्भाव दिवस रामानुजाचार्य जी का। रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि की जय। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं कलयुग में। चार संप्रदाय के चार प्रवर्तक आए हैं कलयुग में, तो उनमें से श्रीपाद रामानुजाचार्य काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनका वैष्णव परंपरा में बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की लीलाओं के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, जिससे कि उनकी कृपा के पात्र हो सके हम लोग, कि हम लोग भी उनके पदचिन्हों पे चलने की चेष्टा कर सकें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की चेष्टा कर सकें। श्रीपाद रामानुजाचार्य, तो हम लोग जानते हैं कि ये चार जो संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये चार संप्रदाय है। चार ऐसा एयरपोर्ट के समान है जहाँ से कोई भी व्यक्ति फ़्लाइट लेके, भगवत धाम का फ़्लाइट लेके इस मटेरियल संसार से निकल सकता है कि नहीं। तो और फ्लाइट, एयरपोर्ट में फ़्लाइट का व्यवस्था करना, सब कुछ इन चार संप्रदायों को दिया गया है। और उसके जो चार जो आचार्य हैं, वो हेड आचार्य हैं। इट्स लाइक द CEO और द रियल मैन ऑफ दिस एयरपोर्ट्स फ्रॉम वेयर द प्लेन टेक्स ऑफ फॉर भगवत धाम, राइट। सो जो कोई व्यक्ति अगर भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, भगवत प्रेम लाना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से इन चार संप्रदायों में शरण लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ 4 संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनका नाम है मध्वाचार्य। जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं उनका नाम है श्रीपाद रामानुजाचार्य। कुमार संप्रदाय के कौन है? कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। इस प्रकार से 4 वैष्णव आचार्य आए हैं। मेनली सभी साउथ इंडिया में ही आए हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैज़ अपीयर्ड इन साउथ इंडिया। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी किया गया है। लॉर्ड हिमसेल्फ इज टेलिंग, भगवान बोल रहे हैं कि कलयुग में मेरे बहुत सारे ऐसे महान महान भक्त आएंगे दक्षिण भारत में। वो आएंगे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के तटों पे। तो 12 अलवर आए, जो कि द्वापर के लास्ट से अब तक, मतलब कलयुग रामानुजाचार्य तक, ऐसे 12 अलवर हुए हैं, महान महान भक्त, शुद्ध भक्त। तो उन्हीं के परंपरा को, भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में जो भक्ति को आच्छादित करने वाली जो फिलॉसफी, दर्शन है शंकराचार्य जी का, जो कि रामानुजाचार्य से 300 साल पहले आए। तो रामानुजाचार्य आए कब? वो आए 1017 AD, 1017 AD में आए। तो उनका जन्म हुआ, देयर इज ए प्लेस कॉल्ड महाभूतपुरी, पेरम्बुदूर। उनका जन्म हुआ महाभूतपुरी में। उनके पिताजी का नाम था केशव आचार्य और माता का नाम था कांतिमती। तो कांतिमती, उनकी माँ जो थी, वो पहले से ही वैष्णव संप्रदाय की फैमिली से थी। कांतिमती की जो भाई हैं, उनका नाम था शैलपूर्ण। वो यमुनाचार्य के डिसाइपल थे। तो यमुनाचार्य के बारे में काफ़ी हम लोग सुने हैं, है ना। यमुनाचार्य के बारे में प्रभुपाद जी भी काफ़ी यमुनाचार्य से कोट करते हैं। स्रोत रत्नावली करके एक किताब की रचना की यमुनाचार्य ने। तो श्रीपाद यमुनाचार्य ऐसे बोला जाता है श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरुदेव हैं, लेकिन दोनों कभी मिले नहीं एक साथ।
और यमुनाचार्य का भी जीवन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यमुनाचार्य के पिताजी का नाम था श्रीपाद ईश्वर मुनि, और ईश्वर मुनि के पिताजी का नाम था नाथ मुनि। तो नाथ मुनि अष्ट सिद्धि जो होती है ना, उसमें सिद्ध थे, अष्टांग योग की सिद्धि में सिद्ध थे। तो इस प्रकार से देवर यमुनाचार्य वाज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। और यमुनाचार्य काफ़ी भगवान के बहुत ही एक प्रिय भक्त थे, और इस प्रकार से बाद में फिर वो श्री संप्रदाय के लीडर बने यमुनाचार्य। तो आई विल नॉट गो मच टू यमुनाचार्य की भी कहानी अगर चालू करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ है यमुनाचार्य की। यमुनाचार्य के गुरुदेव का नाम था श्रीपाद भाष्याचार्य, और वहाँ पे वो पढ़ाई करते थे। 10-12 साल का एज था, और उस समय लोग जो पंडित हुआ करते थे, एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक शहर से दूसरे जगह शहर, एक नगर से दूसरे नगर जाते थे, पंडितों को परास्त करते हुए आगे बढ़ते। जैसे महाप्रभु के समय केशव काश्मीरी आया था, वैसे ही महाप्रभु से कम तो 400 साल पहले की बात है ना। सो दैट वाज द टाइम। नाउ इज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल दैट। उस समय इसी सब का बोलबाला हुआ करता था। तो यमुनाचार्य then that time was just a simple यमुना, his name is यमुना, क्योंकि उनके पिताजी वृंदावन गए थे। उनकी माँ ईश्वर मुनि और माँ वृंदावन गए। वृंदावन से आने के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जब वृंदावन गए तो वृंदावन ने उनके दिल को जीत लिया। बोलते हैं ना, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। तो उनका भी हृदय वृंदावन में खो गया, और स्पेसिफिकली यमुना में खो गया। यमुना की सुंदरता देख के समझ रहे 900 साल पहले कैसा रहा होगा। सो जब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम ही रखा यमुना। और जब वो भाष्याचार्य के घर पे रहते थे तो वहाँ पे बड़ा शिक्षा लेते थे। तो एक पांड्या राजा है, उनके राज दरबार में एक बहुत बड़ा पंडित है जिसका नाम था विद्वजन कोलाहल। तो उसका काम क्या था, वैसा ही था, वो दिग्विजय पंडित जैसा था। हर जगह जाके पंडित लोगों को परास्त करता था, और सभी जो परास्त पंडित होते थे उनको प्रत्येक साल टैक्स देना पड़ता था विद्वजन कोलाहल को। तो भाष्याचार्य यमुनाचार्य के जो गुरु महाराज थे वो तो उतने पैसे नहीं थे उनके पास, गरीब ब्राह्मण, तो कहाँ से पैसा देंगे। 2 साल का ड्यू हो गया था। तो एक बार वो जो कोलाहल का डिसाइपल आया और बोला कि कौन है इस गुरुकुल में, कहाँ है वो पंडित जिसने मेरे गुरुदेव का टैक्स नहीं दिया अभी तक। तो गुरुकुल में तो कोई था ही नहीं यमुना को छोड़ के। बोला, तुम कौन हो भाई, आप कौन हैं, कृपया बताएं, आपका इंट्रोडक्शन बताएं। यमुना ने बहुत ही विनम्र भाव से पूछा। तो बोला कि तुम जानते नहीं हो, मुझसे प्रश्न पूछते, कौन हूँ मैं हूँ महान विद्वजन कोलाहल का शिष्य, और तुम्हारा जो गुरु है ना वो मेरे गुरु से हारा है। मैं टैक्स लेने आऊँ, टैक्स दो, टैक्स निकालो। टैक्स। तो यमुना तो बोलता है कि ये तो बहुत ही अहंकारी बंदा। तो तुरंत यमुना बोलते हैं, तुम्हारा शिष्य, तुम्हारा गुरु भी गधा है, तुम भी वैसा ही गधा है। तुम्हारा ऐसा गुरु है कि तुमको ये विनम्र होने का शिक्षा नहीं दिया। विनम्र होने को, तुम विद्वत्ता का लक्षण होता है विद्या ददाति विनयम। विद्या जब आती तो विनय होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, व्यक्ति हम्बल होना चाहिए। तुम्हारे पास तो कोई ह्यूमिलिटी आई नहीं। जाओ बोल दो अपने गुरुदेव से कि मैं सबसे छोटा शिष्य भाष्याचार्य का हूँ, उसको चैलेंज करना चाहता हूँ आपके गुरुदेव को। वो तो हक्का बक्का रह गया, ये ऐसा छोटा व्यक्ति पागल तो नहीं हो गया है, छोटा सा लड़का 12 साल का, ये मेरे गुरुदेव को चैलेंज करना चाहता है।
तो गए, फिर जाके वहाँ पे बोला गया, तो राजा ने बोला कि ऐसा उसको चेक करो। तो मंत्री को कुछ सैनिक को भेजा चेक करने से, उसका दिमाग वाग तो ठीक है। तो मंत्री आया, देखा ना दिमाग में तो ठीक है बच्चे का, बच्चा सही में चैलेंज करना चाहता है। और बच्चा बोला कि मैं चैलेंज देता हूँ और मैं उससे शास्त्रार्थ करूँगा उनसे, और शास्त्रार्थ करने के लिए मुझे यहाँ से पूरे के पूरे राज दल बदल के साथ लेके जाना है, तभी मैं करूँगा। हाथी होना चाहिए, हाथी पे चढ़ के जाऊँगा, सैनिकों के साथ जाऊँगा। ठीक है, छोटा सा बच्चा 12 साल का यमुना, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँचता है और इस पूरे भरे दरबार में शास्त्रार्थ चालू होता है। 12 साल का लड़का, सारे के सारे न्यूज़ पहुँच जाते हैं पूरे शहर में कि एक छोटा सा 12 साल का लड़का चैलेंज कर दिया है विद्वाजन कोलाहल को, मरने वाला है। और अगर कोई उससे हार गया और पैसा नहीं दिया तो वो व्यक्ति ऐसा था कि राजा को बोल के उसको मरवा भी सकते थे, समझ रहे हो। तो इट वॉज लाइक थ्रेट। लेकिन जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। बोला, गुरुदेव ने बोला कि तुम अपना प्राण संकट पे रख के ऐसा डिसीजन क्यों लिया बिना मेरे पूछे हुए। यमुनाचार्य बोलते हैं भाष्याचार्य को, गुरुदेव आप अपने चरण का धूलि दीजिए, उसी समय बड़े बड़े विद्वाजन को मैं हरा दूंगा, चिंता मत कीजिए, आप बस अब कृपा कीजिए। तो भाष्याचार्य ने कृपा दिया और वहाँ से वो चले पूरे ठाट बाट में पहुँच के वहाँ पे चालू होगी। तो लंबी कहानी है। उन्होंने 3 प्रपोजल रखा था, उसको बोला था रिफ्यूट करो तुम। उससे पहले भी कुछ सारे के सारे प्रश्न किए, सारे के सारे उत्तर दे दिया यमुनाचार्य ने। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य बाद में चल के श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य बने। और वो चाहते थे कि श्री संप्रदाय को का जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है, गुरु शिष्य परंपरा चलता रहे। इसलिए वो चाहते थे कोई ऐसा एबल मेरा शिष्य हो जो कि गुरु शिष्य परंपरा को चलाए, है ना। तो कई शिष्य हैं यमुनाचार्य के, लेकिन है ना शिष्य होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। कोई किसी को चलो डीटी वर्शिप पसंद है तो डीटी वर्शिप भी करता है, दिन भर डीटी वर्शिप करता है। कोई किसी को माला गूंथना पसंद है तो माला गूंथना ही करता है। हाँ, लेकिन उनको चाहिए क्या कि एक ऐसा व्यक्ति आए हमारे संप्रदाय में जो वैष्णव सिद्धांत को प्रतिपादित करे और साथ साथ में प्रचारित करे। ही शुड इस्टेब्लिश वैष्णव फिलॉसफी over any different types of philosophy, even Mayavad, Buddhism, everything, and you should preach this philosophy. I need that type of successor, that type of person. So of course ये succession का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा रहा है। सक्सेशन, हर चीज़ में सक्सेशन चाहिए होता है कि नहीं। तो यमुनाचार्य was thinking about that. Because he's pure devotee, so upon his call, रामानुजाचार्य had appeared. रामानुजाचार्य ऑलरेडी आविर्भाव ले चुके थे महाभूतपुरी पेरम्बुदूर में। और फिर रामानुजाचार्य के लाइफ के बारे में थोड़ा जानने की चेष्टा करेंगे। तो यमुनाचार्य वैसे चाहते थे, और यमुनाचार्य के बहुत सारे डिसाइबल थे, जिनमें से एक का नाम था महापूर्ण। तो रामानुजाचार्य का जन्म महाभूतपुरी के पास में ही, महाभूतपुरी में, महाभूतपुरी के पास में एक जगह का नाम है, उसका नाम है कांचीपुरम। नाम सुनेंगे आप लोग, सॉरी कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में बहुत ही अच्छा एक मंदिर है, और वहाँ पे भगवान विष्णु का विग्रह है। उसका नाम है क्या नाम है उसका, वरदराज स्वामी, वरदराज, जो कि वर देने के राजा है ना। तो कोई व्यक्ति कोई भी कुछ भी वर मांगे उनसे वर प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम है वरदराज। भागवतों में इसका वर्णन आता है, वरदेश्वराद विबुधा कथम वर्णीते गुण विक्रियात्मना। तो भगवान का नाम है वरदेश्वर, वर देने वालों में ईश्वर, वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, या फिर वर देने वाले ईश्वर हैं। टॉप मोस्ट वर लॉर्ड कैन गिव, लॉर्ड नारायण। तो वरदराज स्वामी के मंदिर में एक महान भक्त थे कांचीपुरम में, जो कि वरदराज स्वामी की सेवा करते थे। उनका नाम क्या था, कांचीपूर्ण। कांचीपुरम में कांचीपुर नामक एक वैष्णव थे, जो कि वरदराज स्वामी की
आराधना करते थे। और एक ऐसे भक्त थे जो वरदराज स्वामी से बातें करते थे, बात करते थे, डीटी से बात करते थे वो। ऐसे उनका जो फेवरेट सेवा था वो था चामर करना। चामर दुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र, ऐसे हेरी मुख चंद्र करके चामर डुलाते थे और बातें करते थे कि कैसे वरदराज आज क्या खाना हुआ, अच्छा था, सॉल्ट ठीक था, अच्छा, हाँ तुम बहुत बदमाशी करते हो, हाँ, ऐसी बातें करते थे। और सारे के सारे गांव वाले जो भी उनको इच्छाएं होती थी वो सब जाके कांचीपुरम को बोलते थे। कांचीपुरम जाके वरदराज को चामर करते करते बोलते रहते। पता है आज वो उस गांव का एक लड़का आदमी बोल रहा था कि उसको ये चाहिए, उसकी शादी कब होगी, ऐसा बोल रहा था। कब होगी शादी बताओ ना वरदराज, क्या है बताओ, जाके बोल दूंगा मैं उसको। तो ऐसे, और वरदराज यूज्ड टू टॉक विथ हिम, यू आर सच्चे, कितना घनिष्ठ भक्त था समझिए भगवान का, कितना घनिष्ठ भक्त था कि वरदराज सामने साथ साथ बोलते थे। और रामानुजाचार्य को पता था, तो रामानुजाचार्य वो चाहते थे कि वैष्णवों की सेवा करें। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम वैष्णवों का संग करें, वैष्णवों की सेवा कर पाएँ, है ना। ऑफ कोर्स वैष्णवों की निंदा से काफ़ी दूर रहते हैं, तो वो चाहते थे कि वैष्णव की सेवा करें। लेकिन साथ साथ में उनकी शिक्षा के लिए उनके घर से एक पास में एक व्यक्ति था जिनका नाम था यादव प्रकाश। यादव प्रकाश के घर में उन्होंने शिक्षा स्टार्ट कर दी थी, है ना। जो घर पे शिक्षाएं करते हैं ना, पहले किसी की के घर पे जाके पढ़ाई करते थे ना, मास्टर जी, मास्टर मशाई घर पे जाके पढ़ते थे। उनके आंगन में जाके सब लोग बैठ के बड़ी बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके टेबल याद करना है। Like I remember in my time when I was a child, so I used to go to some master's house and there we used to sit together and I used to remember loudly shouting the all those tables and all. So like that. So जाते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, ये यादव प्रकाश ये शास्त्रों पढ़ाते थे लेकिन ये पूरा का पूरा मायावाद फिलॉसफी बताते थे, मायावाद का निष्पादन करते थे। और रामानुजाचार्य कौन है? राम अनुजा, मतलब भगवान श्री राम के छोटे भाई हैं, लक्ष्मण ही है ना, सो ये लक्ष्मण। और जब ऐसे मायावादी ड्राई स्पेकुलेटिव मेंटल थिंग्स यूज्ड टू बी हर्ड बाय रामानुजाचार्य, उनका हृदय बहुत ही विदीर्ण हो जाता था, पेनफुल, बहुत ही पीड़ा होती थी उनको भगवान के बारे में ऐसे सुन के। सो फिर भी बस क्या, अब वहाँ पे उनको दिया गया है शिक्षा लेने के लिए, सो ही यूज्ड टू बी देयर बट ही वाज ऑलवेज। एक दिन यादव प्रकाश का मसाज कर रहे थे रामानुजाचार्य, और यादव प्रकाश सोते सोते ही वो बच्चों को ये भी पढ़ा रहे थे। तो उसमें छांदोग्य उपनिषद से कुछ पढ़ा रहे थे। तो उसमें एक श्लोक आता है, तस्य यथा कपयाशम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। और उसका, इस श्लोक का छांदोग्य उपनिषद से है, इसका मायावाद विश्लेषण कर रहा था यादव प्रकाश। और क्या बोल रहे थे कि भगवान का जो मुखमंडल है वो कपि आशम, कपि का मतलब है बंदर, आशम मतलब बंदर का बैक साइड जैसा लाल होता है, वैसे भगवान का मुखमंडल है। इसको सुन के तो रामानुजाचार्य के दिल के विदीर्ण टुकड़े हो गए और वो भगवान के विरह में रोने लगे। चुप चुप के मसाज करते हुए वो रो रहे हैं और आंखों से अश्रुपात होके यादव प्रकाश के धोती को भिगा रहे, इतना रो रहे थे वहाँ पे। सब यादव प्रकाश देखा क्या है, पानी कहाँ से गिर रहा है, तो बारिश भी नहीं हो रही है और छत भी मेरा तो पूरा वाटर प्रूफ है, पानी कहाँ से गिर रहा है। देख रहे हैं कि ये रामानुजा रो रहा है। यादव प्रकाश, रामानुजा क्या हुआ तुमको? तो रामानुजा बोलते हैं, हे आचार्य देव, मुझे आपका ये विश्लेषण अच्छा नहीं लग रहा है। आप इस तरीके से भगवान के मुखमंडल का बंदर के बैक साइड से कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम्हारे अनुसार क्या है बताओ, तुम्हारे अनुसार क्या सही है? तो बहुत ही विनम्रता से रामानुजाचार्य बताते हैं,
कपियासम मतलब क्या हो सकता है? क मतलब होता है का मतलब होता है पानी, एंड पी मतलब पीने वाला। तो पानी कौन पीता है? पानी सूर्य भी पीता है और कमल भी पीता है पानी, है ना। कमल पानी पीता है। आसम, आसम मतलब खिलना, खिलना, ब्लॉसमिंग। तो भगवान का जो मुखमंडल है कप्य आसम, वो कमल के समान, कमल के फूल के समान है, जो कि नीचे से पानी पीता है और पानी पी के जब वो सूर्य जब उगता है तो सूर्य की तरफ देख के, सूर्य को देख के वो कमल फूल ऐसे खिलता है। तो भगवान का मुखमंडल ऐसा है। जब ऐसा सुनता है, ये पूरा का पूरा डिवोशनल इंटरप्रिटेशन है, ये पूरा का पूरा परफेक्ट इंटरप्रिटेशन है फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। ऐसा होना चाहिए, ऐसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। लेकिन ये बंदा यादव प्रकाश ये सोचता है कि ये बंदा तो मेरे स्कूल का बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा, सबके सामने ये सब बात बता रहा है, मुझे रिपीट कर रहा है। तो यादव प्रकाश, तुम कुछ नहीं जानता, तुम बैठो उधर, तुम कुछ नहीं जानता। तो इस प्रकार से कई बार इस तरीके से क्या होता था, यादव प्रकाश और रामानुजाचार्य के बीच में ऐसे वार्ताएं हुआ करती थी। लेकिन फिर भी यादव प्रकाश रामानुजाचार्य वो रहते थे, सेवा करते थे। सो एक बार यादव प्रकाश और ये क्या नाम है, यादव प्रकाश के सारे जो शिष्य थे वो सभी सोचे कि प्लान बनाए कि हम लोग वाराणसी जाएंगे, साउथ इंडिया, समझो मदुरई के पास, बहुत दूर, वहाँ से वाराणसी पूरा नॉर्थ इंडिया में आना, इट इज़ लाइक टू फार डिस्टेंस, है कि नहीं। तो उस समय सब लोग पैदल ही जाया करते थे। एवरीबडी यूज्ड टू गो बाय बेयर फुट। एंड ऐसा बंदा था ये यादव प्रकाश कि यादव प्रकाश ने रामानुजाचार्य को मारने का पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा था अपने डिसाइपल्स के साथ। ये जाएगा उधर, इसको गंगा में जाएगा, फिर डुबा देंगे मणिकर्णिका घाट में। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, बस खत्म कर देंगे उसको। रामानुजाचार्य चला जा रहे थे ना। रामानुज मतलब आचार्य ऐसे होते हैं ना, बहुत ही सिंपल हृदय के होते हैं आचार्यगण, सभी बहुत सिंपल हृदय के होते हैं। वो पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी में कभी नहीं आते, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं हमेशा, ऑलवेज। दे आर फुली डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा, इवन द होल वर्ल्ड इज आफ्टर देम टू डिफीट हिम। और कॉन्स्पिरेसी है, डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स है, मारने का पूरा ये बना जा रहा है। लेकिन जो ऐसे आचार्यगण होते हैं, जो महान भक्त होते हैं, वो हमेशा सर्वदा और सर्व अवस्था एंड हर जगह पे सर्वतः दे ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण विदाउट नो टेकिंग क्या बोलते हैं काउंटर अटेम्प्ट्स। सो अपने बुद्धि के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते, बल्कि भगवान के ऊपर डिपेंड करते, है कि नहीं। सो रामानुजाचार्य भी चले गए साथ में। बहुत दिन चलने के बाद रामानुजाचार्य के एक उनके भाई थे, चचेरे भाई, उनका नाम था गोविंद। तो गोविंद को पता चल गया कि कॉन्स्पिरेसी है, रामानुजाचार्य को मारने की कॉन्स्पिरेसी। तो गोविंद जाके चुपके से जाके रामानुजाचार्य को बताए कि रामानुजा आपको मारने का ये है, तो आप कुछ करके आप निकलो यहाँ से। तो जब रामानुजा को पता चला तो उन्होंने सोचा कि हाँ, यहाँ से ठीक मुझे किसी तरह से निकल लेना चाहिए। तो रामानुजा एक शाम में क्या हुआ कि वहाँ से वो वहीं से किसी तरीके से पीछे होते पीछे फिर से निकल गए नहीं साथ में। इन लोगों को लगा, यादव प्रकाश और उनके शिष्यों को, कि ये बंदा कहीं तो मर गया, गिर गया, डूब गया, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हाँ हमारे साथ। सो ऐसी स्थिति थी। लेकिन गोविंद को जानते थे और वहाँ से पूरा का पूरा घंटों चलते दिन चला गया, फिर रात आ गई और सोच रहे कहाँ जाएं, कैसे जाएं। ज़्यादा एज नहीं उनका, है ना। इट्स नॉट लाइक ही वाज टू मच ओल्ड एंड ही नो हाउ टू नेविगेट। देयर वाज नो गूगल मैप आल्सो,
दैट वन कुड एबल टू नेविगेट, चलो स्टार्ट डायरेक्शन, इस तरह से चलते रहो। कुछ नहीं था उस समय, समझ रहे हैं, और कोई भी नहीं है। उनको कहाँ जाना है? बैक टू अगेन कांचीपुरम जाना है, बैक टू कांचीपुरम। अब कैसे जाएं? पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित है। तो एक दिन चलने के बाद एक जंगल में, वहीं पे शाम में वो बहुत ही थक जाते हैं, वहीं पे रेस्ट लेते हैं। और उधर से एक आदमी, उसकी वाइफ, जो कि बहेलिया होता है, बहेलिया मतलब जो पशुओं की हत्या करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हंटर। वो हंटर है, उसकी वाइफ, वो आती है और वो जा रही होती। तो रामानुजाचार्य पूछते हैं उनसे, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि हम लोग कांचीपुरम जा रहे हैं। ये कांचीपुरम जा रहे हैं? वो बहुत अच्छा यार, इन लोग के साथ चले जाऊँगा तो मैं भी चला जाऊँगा। वो हमें भी ले चलो ना, हमें कृपया ले चलो। रामानुजाचार्य बोलते हैं, हाँ ठीक है बच्चे, साथ में चलेंगे, आपको ले चलेंगे। तो वो भी थके होते हैं, कहीं से आते हैं, वहीं पे बोलते हैं हम लोग आज यहीं पे शाम में, रात में यहीं पे सोएंगे पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे सो गए होते हैं। थोड़ी और रात हो जाती है, तो जो उनकी वाइफ होती है, बहेलिए की वाइफ, वो बोलती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है। यहाँ पे पास में कोई पानी वानी का कुछ कुआं हुआ पे कुछ ये स्रोत है क्या? तो बोलते हैं यार रात में कौन जाएगा वहाँ पे पानी वानी लाने को, सो जाओ चुपचाप। लेकिन रामानुजाचार्य सोचता है कि मैं काश में सेवा कर पाता, ये जाके पानी लेके आ पाता। तो उसके बाद फिर रामानुजाचार्य एक्चुअली गए पानी लाने के लिए। तो पानी लेके आ ही रहे थे, उस समय देखते हैं कि यार ये तो है ही नहीं। पानी लेके आए तो लोग यहाँ से चले गए। और फिर ठीक है चलो, क्या ही कर सकते हैं। तो किसी तरीके से सोया उस रात में। और सुबह जब उठ के देखते हैं कि जंगल से अब क्रॉस करना है, जंगल को पार करना है, तो कुछ ही मिनट चलने के बाद जंगल से बाहर देखते तो अरे ये तो जगह हमारे गांव जैसा लग रहा है, कांचीपुरम जैसा लग रहा है। अरे देखो तो वरदराज स्वामी का मंदिर, और ये पॉन्ड, इसी पॉन्ड से तो कल शाम में पानी लिया था। ये पॉन्ड तो हमारे, ओ माय गॉड, आई एम हियर इन कांचीपुरम। अरे इतना दिन चलने के बाद, इतना दूर से मैं तो काफ़ी दूर चला गया था, ऑलमोस्ट पहुंचने वाला था, अब कैसे एक ही दिन में पहुंच गया? और तब शंका हुआ उनको कि ये कौन थे दोनों व्यक्ति। तो फिर उस दिन जब सोते हैं रामानुजाचार्य, तो उनको सपने में आते हैं और वो लक्ष्मी नारायण के रूप में उनको दर्शन देते हैं। वो दोनों बहेली और बहेलिए की पत्नी। तो लक्ष्मी की सेवा भी करता है, मतलब श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी का संप्रदाय है ना। तो लक्ष्मी जी स्वयं भेजती हैं लक्ष्मण को टू इस्टेब्लिश द मिशन ऑफ वैष्णविज्म। तो इस प्रकार से वो पुनः आ जाते हैं। और कई महीने के, 1-2 महीने के बाद वो यादव प्रकाश अपनी डिसाइपल्स को लेके आता है, देखता है कि अरे रामानुजा यहाँ पे घूम रहा है। रामानुजा प्रणाम करते, प्रणाम महाशय, प्रणाम गुरुदेव, आप कैसे आ गए यहाँ पे पहले? तो हाँ वैसे बस रास्ता भटक गया था मैं, तो किसी तरीके से आ गया। फिर वहीं से फिर स्कूल फिर जाना चालू। फिर लेकिन उधर श्रीरंगम में यामुनाचार्य हमेशा सोच रहे थे कि कोई तो होगा। तो उनको पता चला कि वहाँ कांचीपुरम में एक लड़का है जिसका नाम है रामानुजा। वो बहुत ही विनम्र भक्त है भगवान का, वरदराज स्वामी का, और एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और बहुत ही प्रकांड विद्वान भी है और बहुत ही अच्छा भक्त है। पूर्ण जो कि कांचीपुरम में रहते थे, जो वरदराज स्वामी से बातें करते थे, उनकी वो सेवा करते थे। क्या सेवा करते थे पता है? कांची मंदिर में वो पानी लेके आते थे, समझिए, सच मिनिमल सर्विस। पानी लेके आते थे वरदराज स्वामी की सेवा के लिए और उनकी सेवा के लिए। तो सो द सर्विस एटीट्यूड इज समथिंग विच इज एक्चुअली दैट इज द एसेंस, है ना, एसेंस। गुरु शिष्य परंपरा का जो एसेंस है वो सेवा भाव है। तो वही सेवा भाव वो गुरु शिष्य परंपरा में वो ट्रांसफर होती रहती है। और आचार्यों में सेवा भाव अनलिमिटेड सेवा होता है। सो इस प्रकार से वो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, अपने शिष्य को भेजा। यमुनाचार्य को पता चला, यमुनाचार्य ने अपने शिष्य को भेजा, उनका नाम था महापूर्ण। और उन्होंने बोला कि किसी तरीके से उसको उधर से निकाल के लड़के को श्रीरंगम लेके आओ, यहाँ पे उसको मैं
अपना सक्सेसर बनाना चाहता हूँ। तो महापूर्ण जाते थे, उनके घर पे रहते थे, और उनकी एक वाइफ भी थी, रामानुजाचार्य की वाइफ भी थी, उनकी शादी हो गई थी। उनका नाम था रक्ष कंबल, और वो तो एक अलग ही उनके जीवन में एक अलग ही क्रांति थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, टाइम नहीं है। तो रक्ष कंबल, शी वॉज लाइक डिफरेंट, लाइक ना, जैसे प्रभुपाद जी के साथ में उनकी वाइफ थी राधा रानी दत्ता, तो वैसा ही था एग्जैक्टली, एकदम सेम मिलता है रामानुजाचार्य प्रभुपाद जी का लाइफ। नो कॉपरेशन एट ऑल, नो कॉपरेशन फॉर भक्ति, फुल्ली स्मार्ट कॉन्सेप्शन। तो रामानुजाचार्य है ना, इस तरीके से वो जो उनसे दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के लिए बुलाते हैं महापूर्ण, लेकिन जब पहुँचते हैं यहाँ पे श्रीरंगम में, तो देखते हैं यामुनाचार्य ऑलमोस्ट शरीर छोड़ चुके होते हैं। उनके 3 उंगली ऐसे दबी होती है, शरीर छोड़ चुके हैं, उनकी 3 उंगली ऐसी दबी हुई है। और सभी जितने भी भक्त लोग होते हैं वहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि यामुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया, अभी रामानुजा आया है, अभी तो क्या कैसे बात करवाएं इनसे। तो सभी ऐसे सोच रहे होते हैं। तो रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के चरण में जाके रोते हैं, और रोने के बाद वो 3 वाक्य बोलते हैं, महावाक्य बोलते हैं अगर बोला जाए तो। बोलते हैं कि मैं रामानुजा श्री संप्रदाय के लिए या फिर श्री संप्रदाय का शरण लेता हूँ, और वेदांत सूत्र के ऊपर एक भाष्य का रचना करूँगा जिसका नाम होगा श्री भाष्य। जैसे ये बोलते हैं वैसे उनका एक उंगली ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, खुल जाती है, 3 उंगली में से एक उंगली ऐसे खुल जाती है। फिर दूसरा ये बोलते हैं कि मैं मायावाद का खंडन करूँगा, तो दूसरी उंगली खुल जाती है। तीसरा बोलते हैं कि मैं ये विष्णु पुराण के जो रचयिता हैं पराशर मुनि की ग्लोरी के लिए हमारे संप्रदाय में से किसी एक व्यक्ति का नाम भी पराशर के नाम से रहेगा, और उनकी ग्लोरी करूँगा पराशर मुनि की। तो तीसरा चीज़ बोलते हैं, तो तीनों उंगली खुल जाती है। इसको देख के सभी अचंभित हो जाते हैं और जय जय बोलते हैं, और इट वाज सेल्फ एविडेंट, सबको पता हो जाता है कि यमुनाचार्य के बाद जो नेक्स्ट आचार्य होंगे वो कोई नहीं बल्कि यही है सामने। और उनको श्री संप्रदाय श्रीरंगम में उनको आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। एंड देन देयर आर सो मेनी अदर पास्ट टाइम्स। देन ही टेक्स इनिशिएशन, मंत्र इनिशिएशन फ्रॉम one another spiritual master. His name is, I think, Shalpurna or something, I'm just forgetting. Mahapurna, he takes Diksha, then Shalpurna or Goshtipurna, Goshtipurna। तो गोष्ठीपूर्ण से मंत्र दीक्षा मिलता है उनको, और मंत्र दीक्षा देते हैं। गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं कि ये मंत्र को किसी को नहीं बोलना है, साइलेंटली इसका जप करना है। अगर इस मंत्र का कोई भी जप करेगा तो वो भगवत धाम को लौट जाएगा, ही विल रिटर्न होम टू वैकुंठा। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अगर मैं वैकुंठ जा सकता हूँ तो कोई भी इसका मंत्र जाए, सब लोग जा सकते हैं, तो सबको जाना चाहिए ना वैकुंठा। तो क्या करते हैं, मंदिर के बड़े से प्लेटफॉर्म पे जाके, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन के लिए, वहाँ पे जाके बोलते हैं सुनो सुनो सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र मैं आप लोग को बोलने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिसका जप करने से आप वैकुंठ को वापस लौट सकते हैं। तो सब लोग को बुला लिया और जाके वहाँ पे सबके सामने बोल दिया मंत्र। तो सब लोग सुनो और मेरे बात दोहराओ, ओम ओम नमो नमो नारायणाय नारायणाय। इस मंत्र का आप सब लोग को जप करना है, और इस तरीके से आप भगवत धाम को पहुँच जाएंगे। और गोष्ठीपूर्ण ने उनको कहा था कि कभी भी किसी को नहीं बताना, बताओगे तो नरक में जाओगे। और जब सबको पता चला, गोष्ठीपूर्ण को ही पता चल गया कि ये बंदा जाके मंत्र को सब जगह फैला दिया है, और फिर जाके जब मिलते हैं अपने मंत्र गुरु से, तो गोष्ठीपूर्ण बोलता है कि रामानुजा आपने क्या किया, आपको तो मैं बोला नहीं था इसको मंत्र को सबको बताने के लिए, लेकिन आपने सबको बता दिया। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है,
इसके लिए जो भी आप दंड देना चाहते हैं कृपया मुझे दीजिए, मैं उसको प्राप्त करने के लिए रेडी हूँ। मैं नरक में भी जाना मेरे लिए मैं जाना, अगर आप नरक में भेजना चाहेंगे तो मैं नरक जाने के लिए रेडी हूँ, कृपया मुझे शासित कीजिए। तुमने ऐसा क्यों बताया, क्यों? तो उन्होंने बताया कि मैंने सोचा कि अगर इस मंदिर से मैं भगवत धाम जा सकता हूँ तो बहुत सारे जीव हैं, सबको तो भगवत धाम जाने का एक मौका मिलेगा इस मंत्र का जाप करके, तो इसलिए सबको दे दिया। तो गोष्ठीपूर्ण तुरंत रामानुजाचार्य को गले लगा लिए और खूब रोए। He cried that, oh, such a wonderful soul you are, Ramanuja. So you have so much compassion for the living entities, and you have preached this mantra for deliverance of everyone. तो रामानुजाचार्य जी का ऐसा मूड था, and he was like uncompromising preacher of devotion to Supreme Lord. मायावाद को उन्होंने तो नेल पे खड़ा कर दिया था। इट वॉज लाइक उनका खंडन जो कि वेदांत सूत्र में मिलता है, वेदांत सूत्र भाष्य में मिलता है। तो इट वॉज लाइक कमिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ मायावाद ही यूज्ड टू रिफ्यूट। जैसे मध्वाचार्य ने रिफ्यूट किया है ऑफ कोर्स, तो लेकिन उन्होंने भागवतम से कोट किया मध्वाचार्य ने मायावाद को रिफ्यूट किया, लेकिन रामानुजाचार्य ने जब रिफ्यूट किया शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को, तो सारे के सारे उपनिषदों को जिसने उन्होंने कोट किया उसी को लेके दबा के दिया उसी। एंड इट वाज लाइक वेरी ग्रेट ब्लो, establishing great blow for death blow for Mayavad, Advaitavad, and establishes Vishishta Advaita and preaches pure devotional service to the Supreme Lord. And of course later on महाप्रभु आते हैं, तो महाप्रभु हम जानते हैं कि महाप्रभु कितना समय रहे हैं श्रीरंगम में, 4 महीने रहे हैं श्रीरंगम में रहे हैं। और देखा जाता है तो हम लोग ऐसे मध्वा लाइन में आए हैं, लेकिन महाप्रभु ज़्यादा समय दिए हैं, ज़्यादा प्रेम दिए हैं रामानुजाचार्य लाइन को, श्रीरंगम में बहुत प्रेम दिए हैं। और उसी लाइन के महान भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, जो कि वन ऑफ द 6 गोस्वामी हैं। तो महाप्रभु प्रत्येक संप्रदाय से 2-2 चीज़ लिए हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 2 चीज़ लिया श्री रामानुजाचार्य के संप्रदाय से। एक है वैष्णव की सेवा और दूसरा है कंप्लीट सरेंडरेंस, टेकिंग शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सो ये 2 चीज़ लेते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री संप्रदाय से। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आज उनका अपीयरेंस डे है। आज उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग भी उनके पद चिन्हों पे चल सकें और कुछ सेवा कर सकें, है ना। गुरु शिष्य परंपरा में रह के श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी 4 संप्रदाय के मूड को, जो मोस्ट प्रोमिनेंट मूड हैं उनके, सबको लेके हमें दिया है गौड़िया वैष्णविज्म में, है कि नहीं। तो अगर गौड़िया वैष्णविज्म में अगर कोई सेवा करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में आके अगर कोई सेवा करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी की शरणागत में आके मतलब क्या, सभी आचार्यों की सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग गौड़िया वैष्णविज्म में प्रभुपाद जी के शरण में रह के सेवा करना मतलब रामानुजाचार्य जी की भी सेवा हो रही है, विष्णु स्वामी की सेवा हो रही है, और मध्वाचार्य की भी सेवा हो रही है, और निम्बार्काचार्य की, सभी आचार्यों की हम लोग एक साथ सेवा कर सकते हैं ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय में। यस, सो वी लाइक टू प्रे टू श्रीपाद रामानुजाचार्य कि हमारे पास तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सेवा करने का, फिर भी हमें सेवा में लगाए हैं, ऐसे लगा के रखें। एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है 5वें स्कंद में, जिसमें वानर लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं। वानरों की क्या ही क्वालिटी होती है कि नहीं। न जन्मनूनम तो न सौभगम न वाक् न बुद्धि न कृतिस्थोस हेतु तैस्तैर्विसृष्टान अपिनो वनौकश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। कि हे भगवान, लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मण के अग्रज हैं आप। लक्ष्मण से पहले जो आते हैं कौन है? रामचंद्र। तो लक्ष्मण वही लक्ष्मण रामानुजाचार्य हैं कि
प्रार्थना करते हैं वानर लोग कि हे भगवान कि हमारे न जन्म में अच्छे कुल में हुए हैं, जन्म वानर कुल में हुए हैं, महतो न सौभाग्य, हमारा सौभाग्य भी उतना महान नहीं है, न वाक न हमारा वचन कुछ ठीक ठाक बोलने वाला लायक है ना, वानर कैसे ही बोलते हैं, न वाक न बुद्धि, बुद्धि नहीं है, न आकृति स्तोष हेतु, हमारी आकृति भी कैसी है कि मनुष्य जैसी नहीं है, तैस्ते विसृष्टान अपिनो वनौकसस, हम लोग सभी मनुष्यों के द्वारा जंगल में परिशिष्ट किए हुए, छोड़े हुए ऐसे हम लोग पीपल हैं, वी आर सच क्रीचर्स, अपिनो वनौकसस, जंगल में रहने वाले, लेकिन आप इतने महान हैं, कृपालु हैं, हे लक्ष्मण आगे जा, तैस्ते विशिष्टान अपिनो वनौकसस चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज, हे लक्ष्मणाग्रज रामचंद्र, आपने हमें अपनी सेवा में लगाया है, अपनी सेवा में लगाया है, सखा के रूप में लगाया है, दोस्त के रूप में लगाया है, कृपया हमें इसी प्रकार से सेवा में लगाए रखें। तो ऐसे अगर हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान बहुत ही कृपामय है, और इस प्रकार से हम भी महाप्रभु की सेवा कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कर सकते हैं गुरु शिष्य परंपरा में, और सभी आचार्यों को खोज कर सकते हैं। हरि बोल।